छात्राओं, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अंतर्गत आज हम अपर वक्त्र छंद का अध्ययन करेंगे, जिसका लक्षण है अयुजी ननरला गुरु समे तदपर वक्त्रमिदम नजौ जरौ। पुनः सुन लीजिए छात्राओं। अपर वक्त्र छंद का लक्षण है अयुजी ननरला गुरु समे तदपर वक्त्रमिदम नजौ जरौ। अर्थात अयुजी मतलब प्रथम और तृतीय चरण। अयुजी से तात्पर्य है पहला और तीसरा चरण। तो अयुजी मतलब पहले और तीसरे चरण में न र ला गुरु मतलब नगण नगण रगण, और ला से तात्पर्य है लघु और गुरु से तात्पर्य गुरु। तो प्रथम और तृतीय चरण में क्रमशः नगण नगण रगण और लघु गुरु मतलब एक लघु और एक गुरु। इस तरह से 11 ही वर्ण प्रथम चरण में और 11 वर्ण तृतीय चरण में होते हैं। समय समय से तात्पर्य है द्वितीय और चतुर्थ चरण। तो दूसरे और चौथे चरण में तदपर वक्त्रमिदम नजौ जरौ। तो नजौ जरौ मतलब नगण जगण और जरौ मतलब जगण रगण। मतलब नजौ मतलब एक नगण एक जगण और जरौ मतलब एक जगण और एक रगण। इस प्रकार से दूसरे और चौथे चरण में क्रमशः नगण जगण जगण रगण। इस प्रकार से दूसरे चरण में 12 वर्ण और इसी तरह से चतुर्थ चरण में भी नगण जगण जगण रगण करके क्रमशः इस प्रकार से 12 वर्ण होते हैं। तो मतलब पहले और तीसरे चरण में 11-11 वर्ण और दूसरे और चौथे चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। और प्रथम और तृतीय चरण में नगण नगण रगण एक लघु और एक गुरु होता है। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में द्वितीय और चतुर्थ चरण में नगण जगण जगण और रगण। इस प्रकार से 12-12 वर्ण होते हैं। तो ये था अपर वक्त्र छंद का लक्षण, जिसमें प्रथम और तृतीय चरण में तो नगण नगण रगण एक लघु एक गुरु करके 11 वर्ण, तृतीय चरण में भी इसी तरह से 11 वर्ण, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्रमशः नगण जगण जगण रगण इस प्रकार से 12 वर्ण 12-12 वर्ण द्वितीय और चतुर्थ चरण में इस तरह से होते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए छात्राओं। अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधुभि परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनीकृत में भी रीदृशम। अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का ये 10वां श्लोक है। पुनः सुन लीजिए। अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधुभिः परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनीकृत में भी रीदृशम। आप देख लीजिए। प्रथम चरण में काउंट कर लीजिए। प्रथम चरण में 11 वर्ण काउंट कर लीजिए। अनुमत गमना 7 और 3 10 और 1 11 शकुंतला। इस प्रकार से द्वितीय चरण में भी काउंट कर लीजिए। तरुभिरियम वनवास बंधुभिः ये 12 वर्ण हो गए हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर भी गिन लीजिए। परभृत विरुतम कलम यथा तीसरा चरण है 11 वर्ण है। और चतुर्थ चरण में ये प्रतिवचनीकृत में भी रीदृशम, यहाँ पर भी आप काउंट कर सकते हैं 12 वर्ण है। तो इस तरह से प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 वर्ण, द्वितीय और चतुर्थ चरण में
12 वर्ण है। अब आप उसके ऊपर जो गण है वो घटित करके देखेंगे। तो हम देखते हैं पहले अनुमत, गमना, शकुंतला। देख लीजिए, अनुम तीनों में लघु है, नगण। फिर त, ग, म ये भी तीनों लघु है तो नगण हो गया। फिर ना, श, कुन, तो यहाँ पर भी गुरु लघु और गुरु इस प्रकार से रगण हो गया है। और फिर त लघु और ला गुरु हो गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रथम चरण में नगण, नगण, रगण, लघु और गुरु इस प्रकार से ये गण लग गए हैं और 11 वर्ण भी काउंट हो गए हैं। अब इसी तरह का तीसरा चरण आप करेंगे, परवृत्त, विरुतम, कलम, यथा। और दूसरा चरण अपन देख रहे हैं, तरुभिर्यम, वनवास, बंधुभिः। तरुभि तीनों छोटा है, छोटे मात्राएं हैं, इसलिए रस्व मात्राएं होने से नगण हो गया। ल, लघु, 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 नगण हो गया। फिर देखिए जगण, लघु, गुरु, लघु। री में छोटी ई की मात्रा है, य पे अनुस्वार है और वह लघु अ है, तो ये जगण हो गया है, लघु, गुरु, लघु। फिर पुनः जरौ, तो एक जगण और एक रगण। ये ध्यान रखेंगे, नजौ मतलब एक नगण एक जगण, जरौ मतलब एक जगण एक रगण। इस प्रकार से अब देखिए, इसमें जगण बताया मैंने, अब राष्ट्र में है रगण। तो गुरु, लघु, गुरु। ब के आगे न आधा है इसलिए गुरु हो गया। दो में छोटे ऊ की मात्रा है, लघु। फिर भी अनुस्वार है इसलिए अनुस्वार, भी विसर्ग है तो भी विसर्ग होने से वो गुरु हो गया। इस प्रकार से गुरु, लघु, गुरु ये आपका रगण हो गया। तो ये हमने अभी देखे। अब इसी तरह का चौथा चरण होगा जिसमें नजौ, जरौ मतलब एक नगण एक जगण, एक जगण एक रगण। इसमें आप लगाएंगे और देखेंगे प्रतिवचनी कृत में भी रेतृषम, इसमें आप लगा के देखेंगे। चौथे चरण में नजौ, जरौ एक नगण एक जगण और एक रगण। इस प्रकार से ये अपर वक्त्र छंद है जिसका मैंने प्रथम और द्वितीय चरण बताया है। उस प्रथम की तरह ही तृतीय चरण बनेगा और द्वितीय की तरह ही चतुर्थ चरण भी होगा। तो प्रथम और द्वितीय पे हमने लगाए हैं, तृतीय और चतुर्थ चरण पे आप अपर वक्त्र छंद के लक्षणों को घटित करेंगे। और इस तरह से हमने आज ये अपर वक्त्र छंद का उदाहरण सहित इसको हमने समझा। अयुजी ननरला गुरु समे तदपर वक्त्र मिदम नजौ जरौ। इस प्रकार से कि प्रथम और तृतीय चरण में ननरला गुरु मतलब नगण, नगण, रगण, लघु, गुरु। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में नजौ, जरौ, नगण, जगण, जगण, रगण मतलब एक नगण एक जगण और एक रगण। इस प्रकार से प्रथम और तृतीय चरण में तो 11 वर्ण और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 12 वर्ण होंगे। अयुजी मतलब प्रथम और तृतीय चरण, युजी या समय तो वो है द्वितीय और चतुर्थ चरण। इस तरह से इसको पुनः अच्छी तरह से देखेंगे, करके देखेंगे। प्रथम और द्वितीय चरण किया है और तृतीय चतुर्थ चरण आप करके देखेंगे। नेक्स्ट चरण पर हम नेक्स्ट छंद का अध्ययन करेंगे। छात्राओं इस बात का ध्यान रखें कि हम कोई भी छंद का यदि प्रश्न है तो उसे हम पहले लक्षण लिखेंगे और फिर उसका अर्थ समझा करके फिर उदाहरण लिख करके और उस पर हम घटित करके बताएंगे चारों चरणों में कि किस तरह से यहाँ पर कौन कौन से गण होते हैं, लघु की मात्रा कहाँ होती है, गुरु कहाँ होता है, और इस तरह से चारों चरणों पे घटित करके बताएंगे। तब हम अपने सोदाहरण लक्षण उदाहरण सहित समझाने की बात को कंप्लीट करेंगे और आपको इससे जब पूरा आप सही तरह से लिखेंगे, चारों चरणों पर घटित करके बताएंगे, तो आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा।